तो आपकी क्या कुछ स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आपकी बुक्स जो हैं वो कौन सी रहनी चाहिए। मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। बट बुक मत फॉलो कीजिएगा, बुक में ऐसा कुछ खास बेनिफिट मिलेगा नहीं आपको, बस वो ढेर इकट्ठा हो जाएगा। हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज की वीडियो में देखो हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी टारगेट 2026 की, कि आप में से जो विद्यार्थी खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किस तरीके से जो है मैथ्स ऑप्शनल को बेसिकली टारगेट करें ताकि एफर्ट कम दे और आपको आउटपुट ज़्यादा मिले। राइट, एक तो आप खुद समझते हैं कि सिलेबस भी मैथ्स ऑप्शनल का काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा एक न्यू लाइव बैच की। तो न्यू लाइव बैच में एक अनाउंसमेंट है, आप लोगों के लिए डिस्काउंट भी है न्यू ईयर के, ऐसे बोलते हैं ना, मौके पर। तो क्या कहते हैं, फिर स्टार्ट करें। तो पहले देखें हम लोग बात कर लेते हैं लाइव बैच की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप खुद से प्रिपेयर जो है वो कर रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल को, तो आपकी क्या कुछ स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आपकी बुक्स जो हैं वो कौन सी रहनी चाहिए, आपकी जो है वो बेसिकली सेलेक्ट कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, तो उन सब पे मैं चर्चा करूँगा ही। न्यू लाइव बैच के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है 10 जनवरी से। अभी जो 10 जनवरी आ रही है आप लोग जानते ही हैं। साथ ही साथ इसमें जो बहुत बढ़िया ऑफ़र है आप लोगों के लिए वो फ़ीस को लेकर है। फ़ीस केवल आपकी इसमें 10,000 जो है वो रहेगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग की रहेगी 11 से 2 बजे के बीच में। आपको जो है रिकॉर्डिंग मिलेगी, 15 महीने तक उसका एक्सेस रहेगा। साथ ही साथ आपका जब कोर्स चलेगा साथ में ही आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि नो मर्सी प्रोग्राम है। उसके बाहर आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ है, मेंटरशिप है ही। ये केवल नए साल के मौके पर है। 10,000 में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। बेसिकली 5 चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं। सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, सेकेंडली आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल रहा है, थर्ड आपको जो है वो रिवीजन प्रोग्राम मिल रहा है, चौथा आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, पांचवी आपको मेंटरशिप मिल रही है। तो ये ऑफ़र जो है वो दोबारा नहीं आएगा, नए साल पे केवल ऑफ़र है। आप आज ही इनरोल कीजिएगा, नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग आप में से जो बच्चे खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं वो किस तरीके से टारगेट करें। क्योंकि आप देखेंगे हर साल जो है वो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदलता जा रहा है। तो हम कुछ ऑब्ज़र्व करेंगे ट्रेंड्स को और उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक अभी जो है वो फॉलो करनी चाहिए। क्या जो बुक आप 2 साल पहले फॉलो कर रहे थे क्या वो आज भी उसका रिलेवेंसी है, इस तरीके से। साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या जो क्वेश्चन हम 2 साल पहले कर रहे थे, यानी कि जिस तरीके से कर रहे थे, जिस कैटेगरी के कर रहे थे, क्या आज भी उनकी रिलेवेंसी है। चलिए सबसे पहले हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, जस्ट या तो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या कॉलेज से पास आउट हुए होंगे। ठीक, सबसे पहले आप उस स्थिति में स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से। कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। अब कैलकुलस के साथ ये है कि जब आप कैलकुलस करेंगे तो साथ में आपको रियल एनालिसिस भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें कि मैं दोनों को अलग अलग कर लूँ तो इनके बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो ओवरलैपिंग हैं। अब आप देखेंगे कि जी किताब कौन सी हम लोग फॉलो करें फिर कैलकुलस और रियल के लिए, ताकि जब हम उनको खुद से पढ़ें तो हम समझ जाएं और किस तरह के क्वेश्चंस पे जो है हमें अभी अपना फोकस रखना है। तो कैलकुलस में मैं बात करूं, कैलकुलस में आप डिफरेंशिएशन जो होता है यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके लिए आप यूज़ करेंगे कृष्णा सीरीज़। कृष्णा सीरीज़ किसके लिए जी? डिफरेंशियल के लिए। एक एस चंद की भी बुक आती है, वो आप मत यूज़ कीजिएगा, इतना ठीक नहीं है उसके अंदर कंटेंट जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में आप देखें जो आपका इंटीग्रेशन है, इसमें भी आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा कृष्णा सीरीज़। ठीक है जी, इंटीग्रल कैलकुलस। बट अब एक समस्या है, जब आप ये फॉलो करेंगे तो ना तो आपको इस वाली बुक में ना आपको इस वाली बुक में बेसिकली मल्टी वेरिएबल
कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टी वेरिएबल कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगा, मल्टी वेरिएबल डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, और लिमिट पे भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे मल्टी वेरिएबल वाले स्थिति में। सिंगल वेरिएबल पूरा मिल जाएगा आपको, इंटीग्रल कैलकुलस में कंप्लीट मिल जाएगा जो आपका सिलेबस है, बट एक चीज़ नहीं मिलेगी, आप ध्यान रखिएगा, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आपका लिमिट, आपका कॉन्टिन्यूटी, साथ में आपका डिफरेंशिएबिलिटी और पार्शियल डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो ये सब टॉपिक आपको इसमें नहीं मिलेंगे, वो आपको अलग से करने पड़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक आपको अलग से करने पड़ेंगे बोलिए? टू वेरिएबल बेसिकली, या मल्टी वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल में आपको लिमिट अलग से करना पड़ेगा खुद से, आप यूट्यूब वगैरह करेंगे तो मिल जाएगा। आपको कॉन्टिन्यूटी अलग से करना पड़ेगा, आपको पार्शियल डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा बाय डेफिनेशन वाली जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अब देखिएगा आप, ये आपको खुद से करने पड़ेंगे, मतलब ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम लोग रियल एनालिसिस पे। रियल का कौन सा बुक जो है हम लोग फॉलो करें ताकि जब हम उसको खुद से पढ़ें तो बात बन जाए। रियल के लिए जी आप एस चंद पब्लिशर्स की बुक पढ़ेंगे, एस चंद की एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, एमडी राय सिंघानिया के द्वारा ये बुक लिखी गई है, एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस। इसको आप खुद से पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो समझ में हो सकता है कि ना आए, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। तो जब आप इस बुक को पढ़ें तो साथ में कुछ वीडियोस भी देख लें यूट्यूब पर, आप हमारे चैनल में भी देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस रियल एनालिसिस की ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है जी। तो ये बुक आप फॉलो करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये दोनों निपट जाएंगे आपके, लगभग मैं मान के चलता हूँ दोनों निपटाने में आपको 1.5 महीना लग जाएगा अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, राइट। ये एक बारी ख़त्म हो जाए, इसके बाद आप शुरू कीजिएगा वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस, अब वेक्टर एनालिसिस में देखें जी, आप पाएंगे कि आपके पास दो टॉपिक हैं इसके अंदर, एक है वेक्टर अलजेब्रा और एक है वेक्टर कैलकुलस। एक है वेक्टर अलजेब्रा, एक है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर अलजेब्रा जो है, अब ये कहाँ से करें जी, क्योंकि बुक जो मार्केट में आती हैं वो कैलकुलस की आती हैं, और लोग आपको कहते होंगे कि भैया इसका ना कृष्णा सीरीज़ आप पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा, ऐसा कहते ही होंगे, आपने सुना भी होगा, मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपने सुना है तो। कृष्णा सीरीज़ आपका कैलकुलस को लेकर आता है, अलजेब्रा को लेकर अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अलजेब्रा में आपके कुछ ही टॉपिक हैं, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपका, साथ ही साथ में हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, आपका टेट्राहेड्रन को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो काम चल जाएगा आपका, राइट। यूट्यूब कर लेंगे आप या थोड़ा गूगल कर लेंगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छे से। बेसिकली इसमें मेन जो है वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक हैं, जिसमें आपका स्केलर, मतलब स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब है। कैलकुलस वाली बुक देखेंगे आप तो कृष्णा सीरीज़ भी ठीक ही है, इसके अलावा आप एक बुक और यूज़ कर सकते हैं, आपकी आती है ना शॉम सीरीज़, तो आप शॉम सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बट अब एक समस्या है, आपका जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक और है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का छोटा सा पार्ट है, अगर आप देखेंगे तो सेरेट फेरनेट फॉर्मूले और कर्वेचर और टॉर्सन इस तरीके से लिखा होगा। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का मसला ये है कि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अगर आप मास्टर्स लेवल पे जाते हैं मैथमेटिक्स में, राइट। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा भी हो, तो जिन भी लोगों ने पढ़ा है मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने इसको पढ़ा है, और पढ़ा है तो कौन सी बुक से पढ़ा है, राइट। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक देखें, आप क्या ही परचेज़ करेंगे, मतलब बुक में तो बहुत सारा कंटेंट आएगा, बट आपको उसमें से 2-3 टॉपिक ही कवर करने हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको यूट्यूब कर लीजिएगा। और अगर यूट्यूब करने की इच्छा नहीं है
तो फिर इसके लिए जो बुक है वो ठीक ठाक है, के जी इरविन ऐसे करके आती है। मैं भेज दूंगा आप लोगों को बुक, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, PDF अवेलेबल है हम लोगों के पास, आपके साथ शेयर कर देंगे, वो ठीक बुक है इसके लिए। बाकी ऐसे मुझे नहीं लगता है कि आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट आप यूट्यूब कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। तो वेक्टर आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अराउंड ये लेगा आपके 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लेने चाहिए इसको। इससे ज़्यादा अगर ले रहा है तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जी। फिर एक बारी आपका वेक्टर हो गया है, इसके बाद आप कर दीजिए शुरू ODE प्लस में PDE, दोनों निपटा दीजिए जी। ODE PDE आप देखेंगे इसके लिए बुक इकलौती लगती है MD राय सिंघानिया की, एस चंद, MD राय सिंघानिया एस चंद, मोर देन सफिशिएंट है, सारी प्रॉब्लम आपकी मैनेज हो जाएंगी। बस अब एक दिक्कत है जी इसमें क्या है, आप कुछ सालों का जब ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें क्या है ना, आपकी डेरिवेशंस आने लग गई हैं। डेरिवेशन यानी कि प्रूफ। तो आपको न्यूमेरिकल्स पे तो फोकस रखना ही है, साथ ही साथ आपको प्रूफ पे भी फोकस रखना है कि कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टाइप की फार्मूलाज हैं उनके आपको प्रूफ आने चाहिए। आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट फार्मूला कौन से हैं ये आपको पता लगे, तो कमेंट में आप बताएंगे तो इस पर भी वीडियो एक बन जाएगा। ठीक, MD राय सिंघानिया का आप बुक लेंगे, MD राय सिंघानिया से पूरा कवर हो जाएगा पतली वाली बुक से, बट उस पतली वाली बुक में एक टॉपिक नहीं है, दैट इज़ एक नहीं दो टॉपिक नहीं है, एक तो लाप्लास और एक आपका हीट वेव और लाप्लास इक्वेशन। या तो अब आप जो है इन दो टॉपिक की अलग से फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, क्योंकि बुक है वो महंगी और आप उसको यूज़ भी नहीं करेंगे, केवल आपके काम का उसमें इतना ही है। बाकी जो कवर आपका सिलेबस है वो पतली वाली बुक से हो जाएगा। ठीक, तो मोटी वाली बुक में से आपको ये और ये टॉपिक जो हैं वो फ़ोटोकॉपी करवा लेने हैं, और अगर कोई चाह रहा है कि जी PDF मिल जाए और बढ़िया काम हो जाए तो ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा, मे बी आपको PDF मिल जाएगा, वरना नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। इसका जो नोट्स है वो उस टाइप का कुछ दे दिया जाएगा आपको कि आपका काम चल जाए। ठीक, ODE PD हो गया जी। इसके बाद में अच्छा, इसको टाइम कितना लगना चाहिए, आप खुद से कर रहे हैं तो लगभग 20 दिन मान लीजिए। 10 दिन में आपका ODE ख़त्म हो जाना चाहिए, 10 दिन में आपका PDE, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। इसके बाद में आप जो है वो अब कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। आपका बेसिक फाउंडेशन हो गया है, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें कीजिएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके बाद में अब सवाल आता है जी, कॉम्प्लेक्स में कौन सी बुक फॉलो करें, किस टाइप के हम लोग जो है वो क्वेश्चन करें। कॉम्प्लेक्स के लिए देखो 2 बुक फेमस है, या तो आप कृष्णा सीरीज़ जो है वो फॉलो कर लीजिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा, अदरवाइज़ एक बुक आती है HK पाठक की, आप वो फॉलो कर लीजिएगा, उससे भी काम चल जाएगा। दोनों ही बुक में आपको बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, पूरी बुक एंड टू एंड कवर नहीं करनी है। बुक दोनों ही बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम की हैं। मास्टर्स में जनरली ये जो टॉपिक है वो पढ़ा जाता है, तो वो बुक भी उसी हिसाब से लिखी हुई है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो बुक जो है इसकी, या तो आप कृष्णा सीरीज़ जो है वो यूज़ कर लीजिए, आपके पास अवेलेबल है तो, या आप HK पाठक की बुक आती है एक, डॉक्टर HK पाठक करके आती है, आप वो कर लेंगे। श्री बालाजी पब्लिशर्स हैं शायद से, आपका काम चल जाएगा। 10 दिन में आपका निपट जाएगा जितना हमारे पास सिलेबस है। कॉम्प्लेक्स में भी आप कोशिश कीजिएगा जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं उन पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखें, क्योंकि आजकल उस टाइप के क्वेश्चंस का चलन जो है आपके एग्ज़ाम में बढ़ गया है। डायरेक्ट सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए हैं, और प्रूव करने वाले क्वेश्चंस की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए जी, इसके बाद आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप लीनियर अलजेब्रा कर लीजिए। लीनियर अलजेब्रा भी आसान टॉपिक है। 10 दिन आप मान लीजिए कौन सा बुक जो है आप वो फॉलो करें। इसके लिए आप शॉम सीरीज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। अदरवाइज़ आप पहले कॉन्सेप्ट यदि बिल्ड करना है तो कृष्णा सीरीज़ पे चले जाइए। कृष्णा सीरीज़
अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो, और अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो शॉम सीरीज़ से आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको शॉम सीरीज़ के नोट्स चाहिए हैं लीनियर अलजेब्रा के, हम लोगों ने बनाए हुए हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, उस पर जाइए और आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे लीनियर अलजेब्रा फ्रॉम शॉम सीरीज़। उसके बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन के लिए, राइट। 10 दिन में आपका काम चल जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको करनी ही हैं। हालांकि अब आप देखेंगे कि थ्योरम्स जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है पेपर में आना, बट ठीक है, आ तो रही है, ऐसा तो इग्नोर तो नहीं मार सकते। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो सब मिल जाएगा आपको। देन इसी में आप देखेंगे आपका मैट्रिक्स भी आता है। मैट्रिक्स के लिए आपको कोई अलग से बुक करने की ज़रूरत एसएच तो नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैले हैमिल्टन, ये सब आपने कॉलेज में भी पढ़ा ही होगा। जस्ट आप यूट्यूब कर लीजिएगा, काम चल जाएगा, यू आर गुड टू गो। देन बात आती है खतरनाक सब्जेक्ट की, दैट इज़ मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा देखें, थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का ये विषय है। इसको जो है आप ज़्यादा समय मत दीजिएगा, क्योंकि इसका वेटेज जो है उतना ज़्यादा है नहीं। मॉडर्न अलजेब्रा में आपको बुक मैं बताऊं तो मोटे मोटे तौर पर 2 हमें टॉपिक करने रहते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज़ ग्रुप थ्योरी, सेकंड वन इज़ रिंग थ्योरी। तो इसकी जो बुक है ग्रुप थ्योरी की, बहुत ही शानदार है, पियर्सन पब्लिशर्स की है, सुदेश कुमारी झा करके इस तरीके से नाम है, पियर्सन पब्लिशर्स की आती है, आपको मिल जाएगी इजीली। ठीक है जी, पियर्सन पब्लिशर्स की। रिंग थ्योरी की बात करें तो आप आर कुमार यूज़ कर सकते हैं, पतली सी बुक आती है लेकिन आपका काम चल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा अगर आप इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को तो आप गैलियन के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। एक आती है विकास पब्लिशर्स की बुक आती है, वो भी आप कर सकते हैं, वो यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएगी आपको, तो वो भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो। बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इन 2 से काम चल जाएगा, बहुत आराम से चल जाएगा। कितना दिन, 20 दिन मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का ये सब्जेक्ट है, तो एक दिन में आप इसको ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब चीज़ों को डाइजेस्ट भी तो करना है, ऐसा तो नहीं है कि केवल पढ़ लिए और काम हो गया, ऐसा है क्या? नहीं है ना, उनको डाइजेस्ट भी करवाना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। इसके बाद देखें जी, पेपर 1 की बात करें तो कौन सा रह गया है अपना, कैलकुलस हो गया है, आपका वेक्टर हो गया है, ठीक है, ओडी हो गया है 3, लीनियर हो गया है 4। अब आपके बच गए देखें, सेक्शन ए में जो है आपके पेपर 1 में कौन आता है, लीनियर आता है, हो गया है, कैलकुलस आता है, हो गया है, ज्योमेट्री आता है। तो ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, एनालिटिक ज्योमेट्री। ये कैसे करेंगे आप, 15 दिन आप मान के चलिएगा इसके लिए। इसको आप करेंगे, एक बुक आती है जी पीएन चटर्जी, पता नहीं आपके उधर मिलेगी अभी या नहीं मिलेगी, शायद से डिसकंटिन्यू हो गई है। पीएन चटर्जी इसके लिए सफिशिएंट बुक है, एक बुक करेंगे, हर संभावना उसके अंदर गिवन है, मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन परमुटेशन बन सकते हैं चीज़ों को लेकर, बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा आपसे। तो पीएन चटर्जी करके बुक है इसका, वो आप करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब एंड टू एंड तो नहीं करनी है, उसमें भी आपको सेलेक्टेड चीज़ें ही करनी है। अगर आप अगेन चाहते हैं कि उसकी वीडियो बनाई जाए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अब देखें जी, इसमें क्या है ना, एक दिक्कत ये रहती है जो लोग नए हैं कि 3D फिगर्स में आपको विजुअलाइजेशन चाहिए अच्छा खासा, और अगर आपका विजुअलाइजेशन कमज़ोर है तो आपके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोई आप एक 3D सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करें जिसमें आप ग्राफ प्लॉट करवा सकें, क्योंकि एक बार अगर फिगर आप प्लॉट करवा लेते हैं तो कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस बुक में एक समस्या ये है कि कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है वो इन डिटेल्ड नहीं गिवन, बीच बीच में से आपके जो स्टेप्स हैं वो कल्टी मारे हुए हैं जी, आप समझ जाइए, बस थोड़ा सा ये इशू है। कृष्णा सीरीज़ जो है वो पूरा सिलेबस कवर नहीं करती है, पीएन चटर्जी पूरा सिलेबस कवर करती है, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन पीएन चटर्जी है। ठीक है जी, सेक्शन ए में कैलकुलस था आपका, कैलकुलस लीनियर था आपका, ज्योमेट्री था कंप्लीट।
सेक्शन बी में आपका कौन आता है, ODE आता है, आपका वेक्टर आता है। अब आता है आपका फिजिक्स वाला पार्ट, दैट इज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। इसकी बात कर लेते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो ये कहने को ही एक है बट दोनों अलग अलग हैं। एटलीस्ट आपके 20 दिन जो हैं ये खाएंगे दोनों मिलके। इसमें आप देखें बुक कौन सी है, स्टैटिक्स के लिए कृष्णा सीरीज़ और डायनामिक्स के लिए भी आप कृष्णा सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, काम चल जाएगा। बाकी PN चटर्जी का भी आता है एक बुक, PN चटर्जी का भी आता है, आपको PDF मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो। शायद से डायनामिक्स का आता है, वो भी बढ़िया है। इतना कर लेंगे, गुड टू गो है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। फिर जब आप ये करें तो इन कॉन्टिन्यूशन आप ये भी कर लीजिएगा, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें देखें थोड़ा सा एहतियात बरतनी है आपको। एहतियात क्या बरतनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। मैकेनिक्स अपना अलग सब्जेक्ट है, फ्लूइड डायनामिक्स अलग सब्जेक्ट है। मैकेनिक्स के लिए आप कृष्णा सीरीज़ मत यूज़ कीजिएगा। 2 बुक आपको पकड़ा देंगे, आप शॉप पे जाएंगे तो रिजिड डायनामिक्स 1, रिजिड डायनामिक्स 2, जो कुछ खास आपके यूज़ में आएंगी नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैकेनिक्स आपको करना हो तो किसी कोचिंग के नोट्स से कर लीजिए, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। कोचिंग के नोट्स ले लीजिए या यूट्यूब से कर लीजिए, बुक से मत कीजिएगा क्योंकि बुक में कुछ खास है नहीं। UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे इस साल की बात करें तो सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आया था एक, बट सेंटर ऑफ मास सिलेबस में तो नहीं लिखा है और इस बुक में भी नहीं लिखा है, सिलेबस में भी नहीं लिखा है इसके, बट क्वेश्चन मैकेनिक्स में दिया था। तो ये टॉपिक जो है ना आपको ऐसे स्कैन करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है बट इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से या तो क्वेश्चन आ चुका है या आने की संभावना रहती है, तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। फ्लूइड के लिए बुक जो है वो MD राय सिंघानिया की जो है वो ठीक है, बट अगेन इसके साथ प्रॉब्लम ये है सिलेबस बहुत वास्ट है, उतना आप समझने जाएंगे तो बस हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। इसके लिए भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप किसी कोचिंग के नोट्स फॉलो कीजिए या फिर यूट्यूब से देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक, अब आप देखें जी, पेपर 1 अपना हो गया है कंप्लीट। पेपर 2 में सेक्शन 1 की बात करें तो आपका रियल रहता है, आपका मॉडर्न रहता है, देन आपका LPP रहता है। ठीक है जी, लीनियर प्रोग्रामिंग LPP के लिए बुक कृष्णा सीरीज़ ठीक ही है बट मत लीजिएगा आप, उतना आपको यूज़ लगेगा नहीं। किसी कोचिंग के नोट्स ले लीजिएगा इससे अच्छा, या फिर आप YouTube से कर लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। LPP के लिए बुक वैसे कृष्णा सीरीज़ है बट उतना यूज़ होगा नहीं, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है कि आपको अगर पैसे भी बचाने हैं और काम भी हो जाए ना अपना, तो किसी कोचिंग के नोट्स ले लीजिएगा या फिर आप YouTube से कवर कर लीजिएगा, हो जाएगा, आसान टॉपिक है। इसके बाद आप देखेंगे आपका ठीक है, सेक्शन A आपका मॉडर्न आता है, आपका रियल आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, LPP आता है कंप्लीट। सेक्शन B में आपका PDE आता है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ PDE के बाद में आपका मैकेनिक्स एंड फ्लूइड आता है और न्यूमेरिकल आता है। मैकेनिक्स एंड फ्लूइड में आप कितना टाइम देंगे, 15 दिन दे दीजिएगा, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा, डिज़र्व भी नहीं करता है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आसान है बट बुक मत फॉलो कीजिएगा, बुक में ऐसा कुछ खास बेनिफिट मिलेगा नहीं आपको, बस वो ढेर इकट्ठा हो जाएगा। उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आप किसी कोचिंग के नोट्स या यूट्यूब। LPP मुश्किल से 7 दिन का खेल है, ये बहुत ही आसान है। लास्ट है आपका NA&CP, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड समझने के लिए आप BS ग्रेवाल बुक का PDF अवेलेबल है नेट पे, वो यूज़ कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। और पीछे की कहानी जानने के लिए थोड़ा सा आपको मत्था मारना पड़ेगा। बुक पढ़ेंगे तो कुछ खास समझ में आएगी नहीं क्योंकि आप खुद से पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा YouTube, और मेथड समझने के लिए BS ग्रेवाल की, मतलब जैसे इसमें है ना अपने पास सिम्पसन रूल है, आपके पास यूलर्स मेथड है, आपके पास जो है वो रूट्स निकालने के मेथड हैं, राइट।
तो वो मेथड यूज़ कैसे करना है वो आप पी एस ग्रेवाल से कर लेंगे, लेकिन उस मेथड के पीछे की कहानी कि ये मेथड काम कैसे कर रहा है या इसमें जो है वो क्या एरर आने की संभावना रहती है, इस वाले मेथड के क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं, ये मेथड कहाँ यूज़ करना चाहिए कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, वो सब जो है वो बुक से पढ़ना पड़ता है। देखें, बट आप क्योंकि पहली बार पढ़ेंगे या बिगिनर हैं या खुद से कर रहे हैं तो समस्या आएगा समझने में। उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, यूट्यूब जिंदाबाद। ठीक। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कोई भी ऐसी बुक है नहीं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हो, मेरे संज्ञान में तो फ़िलहाल नहीं है। ये आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, और यूट्यूब पे भी ऐसा नहीं है कि सारा एक जगह मिल जाएगा। आपको टॉपिक 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 सर्च करने पड़ेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक आप देखिए, वो टॉपिक आप करिए और समझ लीजिए। ऐसा खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे उसमें। टॉपिक आसान है, दोनों मिला के 15 दिन में आपका काम चल जाएगा। तो ये है जी पूरा 2026 का टारगेट। अब आप नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट कर लीजिएगा, आपका आराम से सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि जी हम कहाँ कहाँ घूमें, एक ही जगह मिल जाए, तो न्यू ईयर का ऑफ़र चल रहा है। केवल और केवल 10,000 में आपको 5 चीज़ें मिल रही हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, मेंटरशिप, और साथ ही साथ में बोलिए नो मर्सी रिवीजन प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़ भी है। तो ठीक ही है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी जो है वो लाभदायक लगी होगी। बाकी आपका कोई सवाल, किसी बुक पे आपको वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको वो यूट्यूब पे अवेलेबल करवाई जाए। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी जो है वो कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी। शुक्रिया आप लोगों का, आपने समय दिया। मैं आपसे मिलूँगा फिर किसी वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।